लिखिए भैया एक्सट्रिंसिक, तो मैंने आपको बता दिया था भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोबारा से एक बार देख लीजिए भैया। इंट्रिंसिक वो थे जो प्योर सेमीकंडक्टर थे जिनके अंदर कोई प्रकार की मिलावट नहीं थी, जो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, क्योंकि लगभग सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर फ्री नहीं थे, सबके सब बॉन्ड में थे। ठीक है भैया। अभी क्या हुआ, हमने ऐसे उसको हीट दी, हीट अप किया, हीट किया उसको, हीट करने से कोवेलेंट बॉन्ड टूटे और कोवेलेंट बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन और होल बने। ठीक है भैया। और उसकी वजह से कंडक्टिविटी आई और ये काफी लो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक। ठीक है। अब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया भैया कि उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी मिला दी, डिजायरेबल इंप्योरिटी, सुटेबल इंप्योरिटी, और वो इंप्योरिटी का अमाउंट फिक्स था कि इतने एटम में इतनी इंप्योरिटी होगी। इस प्रोसेस को जिसमें आप इंप्योरिटी मिलाते हो, इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी मिलाते हो ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा हो जाए। दोबारा बोलो भैया, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम थी, उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर मिलावट करते हो ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए भैया, बढ़ जाए। ठीक है भैया। इस प्रोसेस को करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, उसकी इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर अमाउंट में इंप्योरिटी को मिक्स करते हो। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। अभी हम करेंगे भैया डोपिंग कैसे करते हैं, वो भी डोपिंग करने का तरीका होता है, डोपिंग किन एटम्स में, किस तरह के एटम्स की जाए। ठीक है, ये सब है, ठीक है, सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि किसी डिजायरेबल इंप्योरिटी को किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंट्रिंसिक के अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर मिलावट की जाए ताकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप का एक्सट्रिंसिक होता है और एक एन टाइप का एक्सट्रिंसिक होता है। एक पी टाइप का एक्सट्रिंसिक होता है और एक आपका एन टाइप का इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है भैया। एन टाइप का कब होगा, जब आपके वैसे सेमीकंडक्टर के पास जो वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भैया। अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन वालों से उनको डॉप करा दिया गया तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बॉन्ड बना देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा भैया, फ्री स्टेट में रहेगा। वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसीलिए कहते हैं इस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस टाइप के जिसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं भैया और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है भैया, आपका फ्री रहता है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा कि हमारे पास 4, ये देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बैलेंस बैंड में मैंने क्या किया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन वालों से क्या किया, मैं डॉपिंग करा दी, तो इसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसलिए कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको भैया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गया भैया। तो दो टाइप के, एन टाइप, पी टाइप में एन टाइप के डिवाइसेस को भी पहले पढ़ना था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो लिखिए भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखिए द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय the semiconductor obtained by, भाई लिखवा दिए थे भाई ये प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी भाई। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसने लिख लिया वो ना लिखे। the semiconductor obtained by adding or doping, the semiconductor obtained by adding or doping the pure semiconductor, the semiconductor obtained by adding or doping the pure semiconductor with pure semiconductor the semiconductor obtained by adding or doping the pure semiconductor with small amount of certain specific impurity, with small amount of certain specific impurity atom, specific impurity atom। देखिए भैया इसमें जो impurity दी है
वो स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए और स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि हर एटम इम्प्योरिटी की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते आप, कुछ गिने चुने एटम्स को ही आप इम्प्योरिटी की फॉर्म में यूज कर सकते हो। सारे एटम्स, हर तरह के एलिमेंट के एटम्स को आप नहीं यूज कर सकते। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के एटम्स होते हैं जिनको इम्प्योरिटी की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो, ताकि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाए, एक्सट्रिंसिक बन जाए, और उसका अमाउंट भी स्पेसिफिक ही होना चाहिए। हम ये नहीं कि भैया अगर इम्प्योरिटी डालने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो हम कितनी भी इम्प्योरिटी डाल दें, ऐसा भी नहीं है। वो इम्प्योरिटी भी क्या होगी, उसका अमाउंट भी क्या होगा, एक फिक्स नंबर में होगा। ठीक है भैया, तो मैंने बोला भैया द सेमीकंडक्टर obtained by adding or doping the pure semiconductor with small amount of certain specific impurity atom, certain specific impurity atom having valency having valency different from having valency different from that of host atom, different from that of host atom are called extrinsic type semiconductor, are called extrinsic host मतलब क्या भैया, वही इंट्रिंसिक वाले को यहाँ पे कितने बार बोला भैया, होस्ट बोला। तो उस इंट्रिंसिक में हम जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, डेफिनेशन होगी नीचे लिखिए, भैया प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, पहली कि कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट बिहेव एज कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करते हैं भैया, कैसा बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह, वो क्या करते थे इंट्रिंसिक वाले, इंसुलेटर की तरह। ठीक है। दूसरा, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक is much greater than conductivity of intrinsic। एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, इंट्रिंसिक से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भैया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या भैया, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन टाइप, वैसे दो टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक में, दो टाइप के, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। ठीक है। और इंट्रिंसिक में आपको पता है भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल क्या थे, बराबर थे, याद है। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का नंबर क्या था भैया, बराबर था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन का नंबर होल से बहुत ज्यादा होगा एन टाइप में। ठीक है भैया। और पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इज मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई जी, ये होगी। और दूसरा भैया, ठीक है, इनको इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर। एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, जहां पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे, और पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर। कैरियर मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट ले आएंगे और यहाँ पे होल ज्यादा करंट कैरी करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट कैरी करेंगे, यहाँ पे होल ज्यादा करंट कैरी करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट लिखिए भैया, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ फटाफट लिखिए।
ये भैया मेजोरिटी की बात क्या लिखा है आपने? बाय? हाँ, मेजॉरिटी कैरियर। अच्छा मेजोरिटी। भैया फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? बिहेव एज कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। जल्दी जल्दी करो भैया। हो गया भैया। एक मिनट रुक जाओ। भैया हाँ भाई। इसमें एक्सटेंसिव में इलेक्ट्रॉन होल्स में कन्वर्ट होते हैं। यार माइक बंद कर ले बाहर। आवाज आ रही है तो से। हाँ कहा है भाई चांद? हाँ कहा है चांद? हेलो। अरे चांद है, मैं उसका टीचर बोल रहा हूँ फिजिक्स वाला। उसका फिजिक्स वाला बोल रहा हूँ, चांद का। हाँ चांद का फिजिक्स वाला टीचर बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो कहा है चांद? उससे कह दिए क्लास में आ जाए। ओके भैया। ये भैया कुछ हाँ भैया। प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो भैया लिखिए भैया बैलेंस बैंड। अरे भाई यार माइक ऑफ कर ले यार भाई। ठीक है लिखिए भैया। देखिए बैलेंस बैंड मॉडल, बैलेंस बॉन्ड मॉडल, बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, 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 इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है देखिए भैया इंट्रिंसिक के बारे में कह रहा मैं, इंट्रिंसिक अभी एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। ठीक है पहले टॉपिक सीखेंगे उसके बाद एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है अभी इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं। तो भैया जो मैं बनाने जा रहा हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्ट्रक्चर से कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया तो भैया ये भैया यहाँ पे या तो जर्मेनियम ले सकते हो या फिर आप सिलिकॉन ले सकते हो। जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों में से कोई एक एटम है यहाँ पे। ठीक है भैया नमस्ते। हाँ था नमस्ते भाई। भैया कल तो आपने फोन करा था क्या? मैं कह रहा था कहाँ पे था। वो चाचा का नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है। अब मुझे क्या और पता मैं किसका नंबर है, तूने नंबर से पहले किया हो कभी? वो बहुत पहले करा था, आपको मना भी करा था मैंने, मत करना उस पे। चाचा का फोन आया कि तू क्लास नहीं ले रहा। हाँ तो क्या मैं हुआ, टिफिन का था, कहाँ था? लंका लग गई क्या? फिजिकल फिजिकल क्लास लेने चला गया था मैं उसकी। किसकी? ऐसी स्कूल की स्कूल वाले सर थे ना, तो उनसे तो कुछ डाउट क्लियर इसको करने नहीं गया। लेगा क्या? ये जरूरी नहीं है, ये स्कूल से आज जरूरी क्लास होती है आपकी। नहीं नहीं, कल तो लेट हो जवान गया था लड़ा वो रहा तो। ऊपर से, जवान मत लड़ा, जवान मत बस लड़ा। बस 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 ठीक है। ठीक है भैया ये सिलिकॉन के आइटम भाई है। माइक ऑफ कर लो ना अपना अपना। ठीक है भैया ये सिलिकॉन के आइटम है या आप इसकी जगह पे जर्मेनियम ले सकते हो। देखिए भैया बड़ा सिंपल सा डिजाइन है। ठीक है अब देखिए इसमें जो डिजाइन तो बड़ा सिंपल है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होगी वो स्पेशल टाइप की होगी। इंट्रिंसिक का लैटिस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है भैया फिर इसके बाद इसके अंदर कंडक्टिविटी और होल का नंबर देखेंगे। तो किस प्रकार से होल वेरी करेंगे, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे हम करेंगे। ठीक है भैया तो अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे बनने जा रहे हो आपको। एक इलेक्ट्रॉन ये ना, फिर एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आपको सब जगह पे इलेक्ट्रॉन फिल करने। बना लो भैया साथ साथ में कॉपी में, साथ साथ कॉपी बना लो। भैया बैटरी तो बना दो। तो बैटरी बाद में बनाएंगे जो बनाएंगे, पहले तो कर ले। ये बना लो ये पहले।
फटाफट बना लो भैया, इसके चित्र बना लो मेरा। जब भैया एक्सट्रिंसिक बना दूंगा ना, इसमें इंक्लूड डाल दूंगा, तो उसमें कोई एक एटम सिलिकॉन की जगह पे दूसरा एटम रहेगा, उसका दूसरा लूंगा। अभी इंट्रिंसिक पढ़ रहा हूं तो उसमें सारे एटम क्या रहेंगे, सिलिकॉन के रहेंगे या जर्मेनियम के ही रहेंगे। भैया जर्मेनियम का भी ऐसे ही बनेगा ना? अब सेम होता है। अब देखिए भैया, अभी यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है भैया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 और नंबर ऑफ होल भी क्या होंगे भैया, 0 ही होंगे। कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी भैया, 0। समझ गए भाई। लेकिन जैसे क्या भैया, as we increase the temperature, ठीक है भैया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों की वैल्यू क्या होगी, ni के बराबर आएगी। ni क्या भैया, तो ये वो है, ये वो नंबर है जो बॉन्ड टूटने की वजह से हुआ है। ये वो ni मतलब क्या होता है भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। या आप कह सकते हो कि भैया नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है भैया, या फिर ये लिख दो भैया नंबर ऑफ बॉन्ड, नहीं नंबर ऑफ बॉन्ड टूटने वाला नहीं, ये लिख दो भैया आप, इसको नाम देते हैं इंट्रिंसिकली जनरेटेड। ऐसे तो इसका नाम जो है वो इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज है, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। इसका मतलब होता है कि भैया आपने बाहर से कोई चार्ज डाला नहीं है इसके अंदर, ये खुद इस कंडक्टर के अंदर, इस सेमीकंडक्टर के अंदर खुद बने हैं। और किस वजह से बने हैं, ड्यू टू अब बोलो ना, ड्यू टू हीट, या ड्यू टू कैप्चर ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू कैप्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से बने हैं। अब देखिए मान लीजिए भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो भैया क्या होगा, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। मैं एक बॉन्ड पे एक बॉन्ड कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, एक एक ही आएगा। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ही क्या होगा, होल आएगा, बॉन्ड बनेगा। अबे यार, एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक होल बनेगा। हाँ दो बॉन्ड टूटे तो दो होल बनेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तीन बॉन्ड टूटे तो तीन होल बनेंगे, तीन। तो ये क्या भैया, इसे कहते हैं भैया इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज, जो बॉन्ड टूटने की वजह से है, ड्यू टू कैप्चर ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू कैप्चर ऑफ बॉन्ड। ठीक है भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज, ठीक है, ड्यू टू हीट, मतलब हीट की वजह से, ड्यू टू हीट की वजह से बॉन्ड टूटते हैं और उसकी वजह से भैया ये नंबर इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने चार्ज आप पे बनते हैं। और ये मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही क्या होंगे, होल होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही क्या होंगे भैया, होल होंगे। समझ गए? हाँ भैया। दोबारा बताना भैया। अब मैं बोल रहा हूँ भैया, ये क्या है भैया, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज ये वो चार्ज है जो बॉन्ड टूटने की वजह से है, जो बॉन्ड के टूटने की वजह से है। 4 बॉन्ड टूटेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 4 होल बनेंगे। 5 बॉन्ड टूटेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और 5 होल बनेंगे। समझ में आई बात नहीं? हाँ तो हमने यहाँ पे बाहर से मिला है, फिर हमने ये जो चार्ज आए हैं ये बाहर से आए या फिर इसके अंदर ऑलरेडी थे, हमने खुद बनाया, अंदर थे, अपने आप से थे पे, हमने तो कुछ डाला हाँ ऑलरेडी। तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। सेमीकंडक्टर के अंदर से खुद ही जनरेट हुआ है चार्ज। क्यों? ड्यू टू हीट। समझ गए भैया? तो as we increase the temperature, the Ne equals to में NH और Ne और Ne into में NH अगर करते हो तो Ni स्क्वायर के क्या होता है भैया, बराबर आता है। क्योंकि Ne का नंबर भी क्या है, Ni के बराबर है। NH का भी नंबर क्या है, Ni के बराबर। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, Ni स्क्वायर। क्या है भैया आपका, Ni स्क्वायर। ये भैया,
तो आप देखिए भैया, फटाफट देखते हैं भैया। तो अब कैसे हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पे हीट दी, आपने हीट दी, हीट दी, तो हीट किसके पास जाएगी, हीट किसके पास जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड के पास जाएगी। और कोवेलेंट बॉन्ड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास जैसे हीट आई तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू हीट। इसे क्या कहूंगा भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीट। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ किसकी वजह से, हीट की वजह से फ्री हुआ, ठीक है भैया। और साथ में क्या हुआ, एक जनरेट हो, देखो वैकेंसी क्रिएट होगी ना, ये वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन को क्या भैया। कहेंगे इसे, होल। क्या कहेंगे भैया इसको, होल। फटाफट लिखिए भैया, ये बना लीजिए, फटाफट सब कुछ बना लीजिए जो उसके अंदर लिख रखा है, फटाफट ले लीजिए। भैया जो Ne और NH का सम Ni के बराबर होगा ना, सम नहीं है, दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर होंगे, जब इनको प्रोडक्ट किया ठीक है। जाएगा तो Ni स्क्वायर के बराबर रहेंगे। भैया हाँ भाई, चार्ज होल पे ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन पे? दोनों में सेम चार्ज होते हैं भाई, होल में बराबर ही होते हैं। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। तो ये Ni हमेशा 0 होता है? Ni Ni क्या है, Ni वहां पे नंबर ऑफ चार्ज है, चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे नंबर को इंडिकेट कर रहा है, चार्ज को नहीं इंडिकेट कर रहा। भैया जो आपने वहाँ रूम टेम्परेचर के नीचे क्या लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर N इक्वल्स टू 0, NH इक्वल्स टू 0। रूम टेम्परेचर दोनों का नंबर क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टिविटी भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो Ne और NH क्या होंगे भैया, आएंगे वो Ni के बराबर रहेंगे, और Ni क्या होगा भैया, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्या होगा भैया, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं रहेगा, चार्ज अवेलेबल रहेंगे। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होंगे, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज कहेंगे, तो उनका नंबर क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। उतने ही जितने बॉन्ड टूटे हैं, ये समझ लो नंबर ऑफ कैप्चर बॉन्ड, ये लिख देता हूं यहाँ पे, नंबर ऑफ कैप्चर बॉन्ड, नंबर ऑफ कैप्चर बॉन्ड, ये बॉन्ड है जो टूटे हैं, ठीक है, बॉन्ड का नंबर है, और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे। ठीक है भैया, तो अगर हम लिखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू भी Ni के बराबर है, इसकी वैल्यू भी Ni के बराबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट का Ni स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया। क्या हुआ बिना कुछ पूछने का, अभिनव सुन में आ गया तेरे को? हाँ भाई। भैया भैया इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अभी आप तो दे, क्वेश्चन को आ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछ सकता है, या फिर Ne इनटू में NH का प्रोडक्ट क्या होता है ये पूछ लेकर आया। ठीक है भैया, तो और दोबारा कहते हैं भैया इसकी कनेक्टिविटी लो क्यों होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक की। ठीक है भैया, और दूसरा अगर एक कनेक्टिव रूम टेम्परेचर पे कनेक्टिविटी शो नहीं क्यों करता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखिए भैया, हम ये तो हीट देने पे हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, होल जनरेट हुए, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी लगा दे,
बैटरी वाला अलग केस बन जाएगा भैया। वहाँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वो तो कहीं पे भी जा रहा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, लेकिन बैटरी लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन बनेगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगा। ये देखो भैया जैसे सोलर सोलर प्लेनेट में जो लगाते हैं सिलिकॉन जो लगाते हैं तो वो वही है, बोलते वही है, हैं वही है। इलेक्ट्रॉन, वही है। वो ये नहीं। हाँ। ये हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी बाय यूजिंग बैटरी। बैटरी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इधर क्या होगा, प्लस चार्ज, इधर क्या है भैया, माइनस चार्ज, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जिसने क्या किया भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया भैया कि ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींचेगी। करेगी। खींचती है, ठीक है भैया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच लिया। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया भैया, अपनी तरफ ऐसे खींच लिया। यहाँ पे क्या बन गया भैया, होल बन गया। क्या बन गया भैया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींच लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया भैया, होल बन गया। अब इस होल ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्योंकि इसके होल के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तब ये वाला होल कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले होल ने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ठीक है। अब ये होल कहाँ से शिफ्ट हो गया, पीछे, ठीक है। ऐसे ही भी है क्या हुआ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले होल ने खींच लिया, ठीक है। तो अब ये वाला देखिए, अब ये वाला होल कहाँ शिफ्ट हो गया, पीछे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था वो क्या हुआ, इस वाले होल को, ये इलेक्ट्रॉन हुआ है, और उस वाले होल को क्या किया इसने, फिलअप कर दिया। ये प्रोसेस एक ही इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, न जाने कितने ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हैं और पल्ली साइड में ऐसे आते हैं, और पूरा कैसा बिहेव कर लगता है, कंडक्टर की तरह, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, और होल कैसे जा रहे हैं, इनकी विपरीत दिशा में। होल को मैंने ऐसे लिख दिया, H+ लेता हूँ, H+ मतलब होल है। होल्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको पता भैया, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी विपरीत दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है भैया, करंट सेटअप होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो इसका करंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है भैया। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है तो उसका करंट इधर आएगा, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है भैया, उसका करंट होता है। तो इसका करंट क्या होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये ना करंट ड्यू टू होल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो नेट करंट जो आएगा, नेट करंट जो आएगा वो क्या होगा, IE+ IH के बराबर हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या भैया, दोनों की वैसे करंट की डायरेक्शन क्या भैया, सेम है। तो इसलिए नेट करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट में, IE+ IH के बराबर होती है, ठीक है भैया। सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर होल होते हैं, उन दोनों की वजह से करंट आता है, और वो करंट क्या होता है, नेट करंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। भैया एन टाइप में इसका करंट ज्यादा होगा, इसका करंट कम होगा, पी टाइप में इसका करंट ज्यादा होगा, इसका करंट कम होगा। लेकिन इंट्रिंसिक में ध्यान रखना भैया, Ne में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बराबर में होल की वजह से करंट। इंट्रिंसिक में दोनों की वजह से करंट क्या होगा भैया, सेम रहता है। इंट्रिंसिक में दोनों की वजह से करंट क्या होगा भैया, सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है भाई। बना लीजिए, इसे बना लीजिए। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, संडे को सुबह 10 बजे के आसपास, ठीक है, 10 बजे के आसपास आपकी वेव का टेस्ट होगा, वेव का टेस्ट होगा भैया, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर पे। शाम को रख लो ना। नहीं भाई, सुबह सुबह, शाम को नहीं सकते, ठीक है। तो भैया 10 से लेके 12 तक, ठीक है भैया, टेस्ट होगा, तो आप लोगों को आना है, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है भैया। जो आ सकता है वो आ जाएगा, जो नहीं, हाँ भाई, ठीक है भैया, ठीक है। 10 से 12, ठीक है भैया। तो मिलते हैं फिर कल की, कल तो क्लास नहीं होगी, ठीक है, संडे। तो वेब की तैयारी करना, वेब की अच्छी से तैयारी करना, ठीक है। वीडियोस देख लेना, वीडियोस अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। बाकी और सारी चीजें देख लेना, संडे ठीक है, टेस्ट देने आना आपको। ये नोट्स पढ़ना बहुत है ना। हाँ भाई, बस बहुत, ठीक है। भैया हाँ भाई, भैया चलो कभी ऑनलाइन वाले को टेस्ट दे दूंगे। कह रहा, हाँ दे दूंगा, हाँ दे देना एक बार। ठीक है भाई। भैया मॉर्निंग वालों का भी है।
जो देना चाहता है दे सकता है, ठीक है। मिलते हैं, फोटो ले लो इसकी।